नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 9 इंच बाई 12 इंच यानी कि 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम का स्टील जाल किस तरीके से बनाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 इंच बाई 12 इंच यानी कि 9 इंच बाई 12 इंच के कॉलम के लिए स्टील जाल बनाया गया है। अब चलिए देखते हैं कि इसमें टोटल कितनी स्टील बार हमें लगानी चाहिए, स्टील बार का डाया क्या होना चाहिए और इसके साथ साथ इसमें ये जो रिंग लगती है ये कितने mm से बनानी चाहिए और एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये 9 इंच बाई 12 इंच की जो रिंग आती है ये एक पीस मार्केट में कितने रुपए की मिलती है। ये रेडीमेड बनी बनाई आती है, तो इसका एक पीस का प्राइस क्या है। अब चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यदि हमें 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम बनाना है तो उसमें हमें कितने mm की स्टील यानी कि सरिया लगानी चाहिए। तो यदि आप आवासीय भवन बना रहे हैं यानी कि रहने के लिए घर बना रहे हैं, कमर्शियल नहीं आवासीय भवन बना रहे हैं, तो उस सिचुएशन में यदि आपको 3 मंजिला का घर बनाना है यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस ऊंचाई का घर बनाना है तो आपको कॉलम का जो साइज़ है वो 9 इंच बाई 12 इंच रखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में यदि आपको चौथा फ्लोर भी बनाना पड़े तो आप आसानी से बना लें। क्योंकि भाई जब आप 3 बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको कभी भी चौथे फ्लोर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में कॉलम का जो साइज़ रखा जाता है वो 9 इंच बाई 12 इंच यानी कि 9 इंच बाई 12 इंच रखा जाता है। तो 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम बनाते समय, आवासीय भवन के लिए कॉलम बनाते समय हमें कितने mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो आपको 12 mm की स्टील का उपयोग करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 mm की सरिया लगाई गई है। जितनी भी स्टील यहाँ पर लगी है वो 12 mm की है। 12 mm का मतलब 4 सूता सरिया होता है। बहुत सारे लोग सरिये को सूता में समझते हैं, तो 12 mm का मतलब 4 सूता सरिया होता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 10 mm की सरिये को कितना सूता बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें 12 mm यानी कि 12 mm की कितनी स्टील बार का उपयोग करना चाहिए। तो आपको 12 mm की 6 स्टील बार का उपयोग करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 3 स्टील बार इधर हो गई और 1 2 3 3 स्टील बार उधर हो गई। तो इसी तरीके से आपको 6 स्टील बार का उपयोग करना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि 9 इंच बाई 12 इंच का यदि हमें कॉलम बनाना है तो कॉलम में 12 mm यानी कि 12 mm की 6 सरिया हमें इस तरीके से लगानी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि यदि हमें 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम बनाना है तो कॉलम में ये जो रिंग लगेगी ये कितने mm की स्टील से बनाई जाएगी और एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस क्या रखी जाएगी। तो भाई रिंग की यदि हम बात करें तो इसको आपको 8 mm यानी कि 8 mm की सरिये से बनाना चाहिए। और रिंग बनाते समय कभी भी प्लेन वाली स्टील का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कॉलम बनाते समय इस तरीके से प्लेन स्टील बार का उपयोग किया जाता है। प्लेन स्टील बार की जो पकड़ होती है वो कंक्रीट के साथ अच्छी नहीं होती है, इसलिए जिस स्टील यानी कि सरिये में इस तरीके से रिब यानी कि पट्टियाँ बनी हों, इन्हीं स्टील बार का उपयोग करके कॉलम का रिंग बनाना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी रखनी चाहिए। तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 7 इंच से लेकर 8 इंच के बीच रखनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7.5 इंच रखी गई है एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस। तो इसी तरीके से प्रत्येक रिंग के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 7 इंच से लेकर 8 इंच के बीच आपको रखना है। नेक्स्ट यदि हम रिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 इंच बाई 9 इंच कॉलम के लिए स्टील यहाँ पर रखा हुआ है। और एक स्टील की यदि हम प्राइस की बात करें तो 20 रुपये यानी कि 20 रुपये का हमें एक स्टील मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आपको 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम बनाना है तो आपको कॉलम में कितने mm की स्टील बार का उपयोग करना चाहिए, कितनी स्टील बार का उपयोग करना चाहिए, रिंग बांधते समय एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस क्या रखनी चाहिए, रिंग बनाते समय कितने mm की स्टील से रिंग बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।